नमस्कार दोस्तों। जैसा कि जानते हैं दोस्तों, हर रोज आपके लिए एक नई कहानियां लेकर प्रस्तुत होता हूं और आपका ज़्यादा समय खराब ना हो, इसके लिए मैं बहुत ध्यान रखता हूं। बड़े कहानियों को छोटी शब्दों में पूरा करने का कोशिश करता हूं ताकि आपका मनोरंजन भी हो और ज्ञान भी प्रदान हो और आपका बेशकीमती समय भी बचे। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो आप एक सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने जा रहा हूं। एक बहुत ही चर्चित दुकान पर लस्सी का ऑर्डर देकर हम सब दोस्त यार आराम से बैठकर एक दूसरे को खिंचाई और हंसी मजाक में लगे ही थे कि एक लगभग 70-80 वर्ष की बुजुर्ग महिला पैसे मांगती हुई मेरे सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। उनकी कमर झुकी हुई थी। चेहरे की झुर्रियां से साफ दिखाई दे रहा था कि वह बहुत ही भूखी थी और वो बहुत ही दयनीय स्थिति में थी। उनको देखकर मन में न जाने क्या आया कि मैंने अपने जेब से पैसे निकालने के लिए हाथ डाला ही था कि हाथ खींचते हुए उनसे पूछ लिया, दादी जी, लस्सी पियोगी? मेरी इस बात पर दादी कम अचंभित हुई, किंतु मेरे मित्र अधिक हुए, क्योंकि अगर मैं रुपये देता तो 5-10 रुपये देता, किंतु लस्सी तो 30 रुपये का था। दादी जी सकुचाते हुए मन से हामी भर दी और बोली, ले आओ बेटा। अपने पास जो मांग कर 6-7 रुपये जमा की थी, उसे भी वो कांपते हुए हाथों से बढ़ाई। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उनसे पूछा, ये किस लिए दादी? दादी बोली, इनको मिलाकर मेरे लिए लस्सी के पैसे चुका देना। बाबूजी, भावुक तो मैंने उनको पहले देखकर ही हो गया था। रही बची कसर उनकी इस बात ने पूरी कर दी। एकाएक मेरे आंखें भर आई और भर भराए हुए गले से मैंने दुकान वाले से लस्सी बढ़ाने को कहा। ये सब दोस्त मेरे बैठे हुए देख रहे थे और उस दादी माँ की इस व्यवहार से हमारे सारे दोस्तों की आंखें नम हो गई। हमारे दोस्त ये सोचते रहे कि हमने इनके प्रति कितनी बड़ी बुरी सोच थी कि इनको हम पैसा दे दिए होते तो ही ठीक था, लस्सी पिलाने की क्या जरूरत थी। परंतु दादी की सोच हमारे छोटी सोच से कहीं ऊपर थी। मेरे आंखों, मेरे गला भर भराए हुए गले से मैंने उस दादी माँ के पैर छुए और बोले, दादी माँ, हम लोगों को क्षमा कीजिएगा। दादी बोली, नहीं पुत्रो, ये तो तुम हमारे ही देन हो। दोस्तों, इससे यह सिद्ध होता है कि किसी को कुछ खिलाने से पहले उनके प्रति हमारा जो व्यवहार है, हमारी जो सोच की कल्पना है, उसको दूर करना चाहिए।